अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम ज़िया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे सोज़ाक के हवाले से। सोज़ाक के लिए एक नुस्खा पहले मेरा मौजूद है, लेकिन वो इब्तदाई सोज़ाक के लिए है। तो एक भाई की रिक्वेस्ट थी कि जिन लोगों को सोज़ाक पुराना हो जाता है या पीप आ रही हो, ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जिनको सोज़ाक की वजह से या तो खून आ रहा हो या फिर पीप आ रही हो, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद और कारआमद साबित होगा। अब सोज़ाक क्यों हो जाता है, इसकी क्या अलामत हैं, क्या इसके असबाब हैं, ये तमाम के तमाम मैं पहले आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं कि ये क्यों हो जाता है, इसके असबाब क्या हैं, अलामत क्या हैं, तो यहाँ ऊपर आप लोगों को एक लिंक शो होगा, वहाँ आपने क्लिक करना है। आप डायरेक्ट उस वीडियो पे चले जाएंगे और वहाँ आपने इसको सुन लेना है। आज हम सिर्फ आज के इस नुस्खे के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि अगर पेशाब में खून आ रहा हो, मतलब एक होता है सोज़ाक की वजह से या वैसे ही आ रहा हो, तब भी आप इस नुस्खा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब अगर पीप आ रही है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगर मैं कहूँ कि देसी अद्वियात में ये आपका एंटीबायोटिक बन जाएगा। मतलब अगर आप एक साइड पे अमोक्सल, आप लोग जानते होंगे, अमोक्सल कैप्सूल को रख दें, दूसरी साइड पे इस नुस्खा को रख दें, तो मैं ये कहूँगा कि ये सेम हो जाएगा। मतलब दोनों की अफादियत बराबर में आएगी और पीप जितनी भी आ रही होगी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में जो है वो रुक जाएगी। इसके अलावा अगर अंदरूनी कोई ज़ख़म हो, उनके लिए भी ये बहुत ही कारआमद है और बड़ा मुफीद साबित होगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं करेंगे, सीधा नुस्खा की तरफ चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगा संगजरा, नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी फटकड़ी, नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा घेरू, और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगा धतूरा स्याह या जोज़ मासल। ये 4 चीज़ें हमें ज़रूरत होगी। अब इसकी जो मतलब क्वांटिटी रखनी है, जो मिक़दार रखनी है, 50 ग्राम हमें चाहिए होगा संगजरा। इसके ऊपर मेरी अलग से वीडियोज़ मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। ये मतलब एक पत्थर सा होता है, इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर हमें चाहिए होगी फटकड़ी। अब इसमें हम फटकड़ी बिल्कुल कच्ची डालेंगे, फटकड़ी को बिरियां नहीं करना, मतलब ऐसे ही डालेंगे जैसी हालत में हमें बाज़ार से मिलेगी। और नंबर 3 पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो है घेरू। घेरू हमें चाहिए होगा 50 ग्राम, फटकड़ी भी 50 ग्राम और संगजरा भी 50 ग्राम। सिर्फ जोज़ मासल जो होगा, जो धतूरा स्याह है, ये हमने लेना है 20 ग्राम। मतलब सबसे कम मिक़दार जो रखनी है वो रखनी है धतूरा स्याह की। ये थोड़ा सा मतलब जहरीला होता है, इसीलिए इसकी मिक़दार ख़ुराक जो है हम कम रखेंगे। 20 ग्राम धतूरा स्याह, 50 ग्राम घेरू, 50 ग्राम फटकड़ी और 50 ग्राम हम लेंगे संगजरा। इन चारों चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है। अगर अलग अलग पाउडर करके फिर मिक्स कर लेंगे तब भी ठीक है, अगर इकट्ठा इसको बारीक कर लेंगे। और इसको आपने बिल्कुल कपड़ छान करना है। कपड़ छान कहते हैं किसी बारीक घर में क्रेप का दुपट्टा वगैरह होता है, उसमें से आपने उसको छान के बिल्कुल बारीक पाउडर इसका तैयार कर लेना है और आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। हमने इसके कैप्सूल तैयार करने हैं। अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन से वाले कैप्सूल आपने तैयार करने हैं और इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या रखनी है। तो चलिए आप आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को। अब आपने जब इसका पाउडर तैयार कर लेना है तो इसकी जो मिक़दार ख़ुराक बनेगी वो एज वाइज होगी। आधे ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। मतलब अगर हम इसको कैप्सूल के अंदर देख लें तो 500 mg वाला कैप्सूल या फिर 1 ग्राम वाला कैप्सूल, ये इसकी मिक़दार ख़ुराक बनेगी। ये इस सूरत में भी हो सकता है कि अगर मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो आप 1 ग्राम वाला कैप्सूल लेंगे। अगर मर्ज़ की शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप 500 mg वाला लेंगे। इसी तरह अगर सोज़ाक का ये जो मसला है 15 साल की उम्र से लेकर 20 साल की उम्र तक किसी लड़के को या इस तरह है तो आप 500 mg वाला कैप्सूल ही इस्तेमाल करेंगे। अगर 20 साल से ऊपर किसी को है तो फिर आप 1 ग्राम वाला कैप्सूल इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल आपने पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़िया शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।